नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा दोस्तों, अपने पढ़ रहे थे राजस्थान के त्योहार और आज मैं राजस्थान के त्योहारों में आपके लिए महीना लेके आया हूं, सावन के महीने के प्रमुख त्योहार। श्रावण का जो महीना है हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना माना गया है श्रावण का महीना, और इसे भगवान शिव का महीना भी कहते हैं। और इसी महीने में जो कुंवारी लड़कियां जो होती है वो सोमवार के उपवास शुरू करती है, सोमवार का व्रत प्रारंभ करती है, ताकि उनके जीवन में उनसे एक अच्छे वर का मिलन हो। तो अच्छे वर प्राप्ति के लिए भगवान शिव के व्रत या उपवास किए जाते हैं। अब देखिए कि दोस्तों, श्रावण का महीना त्योहारों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि श्रावण के महीने में अपने सावनी तीज या जिसे छोटी तीज कहते हैं, इससे त्योहारों का आरंभ हो जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी, यानी तीज त्योहारा, त्योहारों की बावड़ी किसे कहा गया है? छोटी तीज को। तो आइए अपने चर्चा करते हैं श्रावण के प्रमुख त्योहारों पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रत्येक महीने को दो पक्षों में बांटा गया है। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, इसे बदी पक्ष भी कहते हैं, और महीने का अंतिम पक्ष जो होता है उसे शुक्ल पक्ष या सुदी पक्ष कहते हैं। तो यहाँ श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को एक त्योहार आता है। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को गोवत्स चतुर्थी या गोवत्स चौथ, गो यानी गाय, वत्स यानी गाय का बच्चा। यहाँ गाय के बछड़ों की क्या की जाती है? पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए इसे गोवत्स चतुर्थी कहा जाता है। नाग पंचमी, नाग पंचमी का जो त्योहार है ये हमारे जोधपुर जो जिला है, जोधपुर जिले में मंडोर नामक स्थान पर मनाया जाता है। नाग पंचमी का यहाँ मेला भी बढ़ता है, यहाँ सर्प देवता की पूजा अर्चना की जाती है। तो नाग पंचमी का त्योहार कौन से महीने में आता है? श्रावण महीने में, कृष्ण पक्ष की पंचमी को। लेकिन राजस्थान के कई क्षेत्रों में नाग पंचमी का त्योहार शुक्ल पक्ष की पंचमी को भी मनाया जाता है। ये भी याद रखना है। वो कौन से क्षेत्र है जहां नाग पंचमी का त्योहार शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है? तो राजस्थान के पूर्वी भाग में नाग पंचमी का त्योहार शुक्ल पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाए, नाग पंचमी कब मनाई जाती है? तो श्रावण कृष्ण पंचमी को। अब नाग आएगा तो नेवला भी आएगा, तो इसे नेवला नवमी या नीडरी नवमी भी कहते हैं। या क्या कहते हैं? नीडरी नवमी, यानी नेवलों की पूजा अर्चना होती है, इसे नीडरी नवमी भी कहा जाता है। और श्रावण अमावस्या को बुड्ढा जोहड़ मेला, ये जो मेला बढ़ता है रायसिंह नगर तहसील श्री गंगानगर में बढ़ता है। बुड्ढा जोहड़ मेला सिखों का बहुत महत्वपूर्ण मेला है। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला बढ़ता है रायसिंह नगर श्री गंगानगर में। और कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर में बढ़ता है। मंगलियावास अजमेर में कब बढ़ता है? श्रावण अमावस्या को। कब बढ़ता है दोस्तों? श्रावण अमावस्या। अब ये जो श्रावण अमावस्या है इसे हरियाली अमावस भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हरियाली अमावस। अब हरियाली अमावस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विजय सिंह पथिक जो किसान आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, वास्तविक नाम जिनका भूप सिंह था, तो विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था हरियाली अमावस्या के दिन। कब किया था? हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था 1917 में। तो ये ध्यान रखने लायक बात है। तो ये हमारे श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के त्योहार कंप्लीट हो जाते हैं। दोबारा देखिएगा,
गोवत्स चतुर्थी है, नाग पंचमी है, नेवड़ा नवमी है, बुड्ढा जोहड़ मेला है, कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर में, या खेजड़ी के हजारों साल पुराने वृक्ष हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है, कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मंगलियावास स्थान अजमेर में बरता है। अब श्रावण शुक्ल पक्ष की बात कर लेते हैं। तो जो छोटी तीज है, तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन कौन सी तिथि से या कौन से त्योहार से माना जाता है? तो छोटी जो तीज है इससे त्योहारों का क्या माना गया है? आगमन या त्योहार क्या हो जाते हैं? प्रारंभ। इसीलिए जो छोटी तीज है इस छोटी तीज को त्योहारों की बावड़ी भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? त्योहारों की बावड़ी। इसी दिन झूलने की परंपरा है, तो इसे अपने क्या कह सकते हैं कि झूला तीज। क्या कहते हैं दोस्तों? झूला तीज भी कहते हैं। और कंवारी जो कन्याएं हैं जिनका संबंध तय हो चुका है उनके लिए सुंधारा या सिंधारा या सिंजारा जो भेजा जाता है, उनके ससुराल पक्ष द्वारा सोने के आभूषण भेजे जाते हैं। वो भी कब भेजे जाते हैं? छोटी तीज या झूला तीज को। इसे त्योहारों की बावड़ी कह दिया और इसी से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब त्योहारों का आगमन तो छोटी तीज से होता है, लेकिन त्योहारों का समापन, तो त्योहारों का समापन गणगौर पर माना जाता है। कब माना जाता है दोस्तों? गणगौर पर। तो कहावत है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो जो छोटी तीज है इसकी सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। लेकिन बड़ी तीज जो भाद्रपद महीने में आती है, तो बड़ी तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है और छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान रखना। और छोटी तीज को हरियाली तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाली तीज। और ये श्रावण के महीने में आती है, इसीलिए इसे सावणी तीज भी कहा जाता है। छोटी तीज के बाद सबसे बड़ा जो त्योहार आता है छोटी तीज के जस्ट बाद, वो है रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन नारियल पूर्णिमा भी होती है। इसी दिन माता गायत्री है जो गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। कब? रक्षाबंधन के दिन क्या मनाई जाती है? गायत्री जयंती। कब मनाई जाती है दोस्तों? रक्षाबंधन के दिन। और इसी दिन अमरनाथ में जो बर्फ का शिवलिंग होता है वो बनकर कंप्लीट हो जाता है। कब? रक्षाबंधन के दिन। तो ये हमने श्रावण महीने के त्योहार पढ़े। हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना श्रावण है, लेकिन मुस्लिमों का सबसे पवित्र महीना रमजान माना गया है। कौन सा माना गया है? रमजान। श्रावण के बाद में हमारा जो नेक्स्ट महीना आता है दोस्तों, वो आता है भाद्रपद महीना। और भाद्रपद महीना त्योहारों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण महीना है अपना। तो अब अपने देखेंगे कि भाद्रपद महीने में महत्वपूर्ण कौन कौन से त्योहार हमने पढ़ने हैं। तो भाद्रपद महीने में देखिएगा, ये हमारा भाद्रपद। प्रत्येक महीने को जैसे कि मैंने बताया दो पक्षों में बांटा गया है। पहला पक्ष कृष्ण और दूसरा या अंतिम पक्ष क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष कहलाता है दोस्तों। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो त्योहार है वो आती है बड़ी तीज। अब जो बड़ी तीज है इसे बुड्ढी तीज भी कहते हैं, इसे बूंदी की तीज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सवारी कहाँ निकाली जाती है? बूंदी में। तो बूंदी की तीज भी कहते हैं। ये कृष्ण पक्ष में आती है, इसलिए इसे काली तीज भी कहा जाता है। काली तीज, या इसे कजली तीज भी कहते हैं। कजली तीज। और कजली तीज पर नीम की पूजा की जाती है। तो इसी दिन नीम जो वृक्ष है, जिसे निम्र कहते हैं या अजेडी रेक्टा इंडिका कहते हैं, इसकी पूजा कब होती है? बड़ी तीज के दिन। और बड़ी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। अब देखिए दोस्तों, कृष्ण पक्ष में छठ आती है। छठ को हल छठ, ऊब छठ
और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती, बलराम जयंती मनाई जाती है। ये भी महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके बाद में अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार, और नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर का उर्स कहाँ बढ़ता है? झुंझुनू में। नवमी को गोगा नवमी यानी गोगा मेड़ी मेला, गोगा नवमी मनाई जाती है। बारस को बत्स बारस का त्योहार, कौन सा त्योहार? बत्स बारस का। और अमावस्या को रानी सती का मेला, और रानी सती का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? झुंझुनू में बढ़ता है। इसीलिए अमावस्या को क्या कहते हैं? सतिया अमावस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सतिया अमावस। अब शुक्ल पक्ष में दूज को देखना दोस्तों, बाबा रामदेव मेला प्रारंभ। अब रामदेव रुणेचे वाले हैं, पतंजलि वाले नहीं हैं। रामदेव मेला आरंभ। और यहाँ तीज को रोट तीज का त्योहार, यानी इस दिन गुड़ के आटे का, गेहूं के आटे व गुड़ से एक रोट बनाया जाता है, भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। इसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरतालिका तीज। चौथ को गणेश चौथ या गणेश चतुर्थी, और जो गणेश चौथ है इसका अन्य नाम चत्रा चौथ। और गणेश जी का मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? आपको पता ये त्रिनेत्र गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में बढ़ता है। पंचमी को ऋषि पंचमी, इस दिन ऋषियों की, सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। और जाने अनजाने में यदि हमसे कोई पाप हो गया तो ये व्रत करने से उसका पाप सारा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना, जाने अनजाने में किए गए पाप से हमें क्या मिलती है? मुक्ति। और ऋषि पंचमी के दिन एक समाज है माहेश्वरी समाज। माहेश्वरी जो लोग होते हैं वो ऋषि पंचमी के दिन क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन। तो राजस्थान में कौन से समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को न मनाकर ऋषि पंचमी को मनाते हैं? तो कौन से? माहेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। अष्टमी को राधा अष्टमी, और राधा अष्टमी का जो मेला है ये सलेमाबाद में बढ़ता है दोस्तों। कहाँ बढ़ता है? सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ बढ़ता है? सलेमाबाद अजमेर में। दसवीं को वीर तेजा जी का मेला यानी तेजा दशमी। इसी दिन डाली बाई ने समाधि ली थी, तो डाली बाई समाधि। और एकादशी को जल झूलनी, एकादशी और देव झूलनी, एकादशी और बाबा रामदेव मेला समाप्त हो जाता है। रामदेव मेला क्या हो जाता है? समाप्त। बाबा रामदेव मेला समाप्त। तो ये हमारे भाद्रपद महीने के त्योहार थे। अब इन पर थोड़ी थोड़ी अपनी चर्चा कर लेते हैं। बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, बूंदी की तीज, काली या कजली तीज। तो ये काली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। तो काली तीज या बड़ी तीज को मारवाड़ की करवा चौथ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ की करवा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन एक सत्तू नामक व्यंजन बनाया जाता है चने के आटे से यानी बेसन से, तो इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। हल छठ या ऊब छठ बलराम जी की जयंती मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी आपको पता ही है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। ज्यादातर वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा की कृष्ण जन्माष्टमी प्रसिद्ध है। और नरहड़ पीर जी का उर्स झुंझुनू में बढ़ता है। गोगा नवमी का मेला गोगा मेड़ी,
और ये गोगा मेड़ी जो स्थान है ये हनुमानगढ़ में नौहर तहसील में पड़ता है। कौन सी तहसील में? नौहर। फिर बत्स बारस यानी गाय की जो बछड़ी होती है उसकी पूजा की जाती है। और बत्स बारस में विशेष क्या है दोस्तों, इस दिन जो महिलाएं होती है वो चाकू से कटे हुए अनाज या चाकू से कटे हुए सब्जियों का प्रयोग नहीं करते। तो राजस्थान में कौन से त्योहार पर चाकू से कटी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता? वो त्योहार कौन सा है? बत्स बारस का त्योहार है दोस्तों। रानी सती का मेला या सतिया अमावस झुंझुनू का प्रसिद्ध है और 1987 में इस मेले पर प्रतिबंध लग गया था। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। अब भाद्रपद का शुक्ल पक्ष जो आता है, बाबा रामदेव जी का मेला पोखरण जैसलमेर रामदेवरा में भरता है। बाबा रामदेव जी रुणेचे वाले हैं, पतंजलि वाले नहीं हैं, ध्यान रखना। और रोट तीज या हरतालिका तीज, इस दिन भगवान शिव या शंकर की पूजा होती है। गणेश चौथ या चतरा चौथ का त्योहार चतुर्थी को। ऋषि पंचमी, जाने अनजाने में हुए पाप कार्यों से मुक्ति मिलती है ऋषि पंचमी का व्रत करने से। और इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। और माहेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाते हैं? ऋषि पंचमी को मनाते हैं दोस्तों। राधा अष्टमी इस्लामाबाद में बढ़ता है। और एक आपने सुना होगा भरतहरि मेला, कन्न फटे साधुओं का तीर्थ स्थान उज्जैन में है। तो भरतहरि मेला अलवर में बढ़ता है, उज्जैन अलवर में। वो भी कब बढ़ता है? राधा अष्टमी के दिन बढ़ता है। और जो निम्बारक संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय के लोग राधा अष्टमी का त्योहार मनाते हैं। तेजा दशमी परबतसर नागौर में वीर तेजा जी पशु मेला भरता है। तेजा दशमी को तेजा जी ने समाधि ली थी, यानी सर्पदंश के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, लेकिन तेजा जी का जन्म माघ महीने में शुक्ल पक्ष की 14 यानी चतुर्दशी को हुआ था, याद रखना दोस्तों। जल झूलनी एकादशी, यानी ये जल झूलनी एकादशी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? चित्तौड़ की। इस दिन क्या किया जाता है? देवालयों से देवों की मूर्तियों को निकालकर नदियों में स्नान करवाया जाता है, जल में उन्हें झुलाया जाता है, नहलाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? जल झूलनी। और देव झूलनी, बाद में उनको स्नान कराने के बाद में देवताओं की प्रतिमाओं यानी भगवान ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी की मूर्तियों को झुलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? देव झूलनी। और देव झूलनी एकादशी जो प्रसिद्ध है राजसमंद जिले की, कौन से जिले की? राजसमंद की। जल झूलनी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। और रामदेव जी का मेला इस दिन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इसी प्रकार हमारे भाद्रपद महीने के त्योहार भी समाप्त हो गए। आप हमारे संभव अकेडमी के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।